ठीक है, तुम मुसीबत में नहीं हो। ये हाल ही में जारी बॉडी कैम वीडियो है जिसमें पूर्व मिशिगन फुटबॉल कोच शेरॉन मूर को खेल जगत की बड़ी नौकरी से निकाले जाने के कुछ घंटे बाद गिरफ्तार करते दिखाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि आज क्या हुआ? मैं वहां गया था, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मूर ने हथकड़ी में भावुक होकर पुलिस की गाड़ी की पिछली सीट पर पुलिस को क्या बताया। मैं आपके साथ रोने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। और वो पल जिसने उसे गिरफ्तार कर रहे अधिकारी को भी रोने की कगार पर ला दिया। आप लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत ऑन द केस देख रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। मैं 10 दिसंबर 2025 की रात को याद करता हूं और ये कॉलेज फुटबॉल की दुनिया में मैंने देखी सबसे चौंकाने वाली कहानियों में से एक थी। लेकिन बेशक इसका बहुत बड़ा हिस्सा खेलों से कोई लेना देना नहीं रखता। मिशिगन ने अपने हेड कोच शेरॉन मूर को बर्खास्त कर दिया। ये खबर सबसे पहले मिली। फिर पता चला कि उन्हें इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि विश्वविद्यालय ने उनके एक महिला स्टाफ सदस्य से अनुचित संबंध पाए। लेकिन फिर इस कहानी ने एक बहुत ही गंभीर मोड़ ले लिया और खबरें आने लगीं कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। सही। क्या पैर अंदर रखना चाहेंगे या बाहर लटकाना? ओ ऐसे? ठीक है, सब ठीक है। तो आज क्या चल रहा है भाई? ये सुनकर मुझे दुख हुआ। खैर कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, आप समझ गए ना मेरा मतलब। लेकिन अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या आपने अभी अभी अब आप देख सकते हैं इस बॉडी कैमरा वीडियो में जो हमें अभी अभी मिला है, मूर अभी भी अपनी जैकेट पहने हुए हैं जो उनकी हाल ही में छूटी नौकरी की है। उस जैकेट पर एम का लोगो है जो मिशिगन विश्वविद्यालय का प्रतीक है। ये सब शाम 5:40 बजे सेलिन मिशिगन में हुआ। मूर को कुछ घंटों में ही नौकरी से निकाल दिया गया। इससे पहले कि मैं आपको नया वीडियो दिखाऊं जिसमें आप वास्तव में शेरॉन मूर को सुनेंगे जब ये सब हो रहा था, वो पुलिस को समझा रहे हैं कि उस रात उनके अनुसार क्या हुआ था। मैं आपको इस कहानी और इसके कारण याद दिलाना चाहता हूं। ये खेलों के इतिहास की सबसे नाटकीय और दुखद गिरावटों में से एक है। 10 दिसंबर को उसी दिन पहले मिशिगन विश्वविद्यालय ने शेरॉन मूर को हेड कोच पद से हटा दिया। वो 2024 और 2025 फुटबॉल सीजन में वुल्वरीन्स के हेड कोच थे। अब मिशिगन शेरॉन मूर के नेतृत्व में मजबूत टीम थी। उन्होंने वहां रहते हुए 2 सालों में से 1 साल अपने बड़े प्रतिद्वंदी ओहायो स्टेट को हराया था। लेकिन चीजें बिल्कुल उस स्तर पर नहीं थीं जैसी 2023 में थीं, जब टीम ने वास्तव में राष्ट्रीय खिताब जीता था। शेरॉन मूर की बर्खास्तगी से 1 हफ्ते पहले मिशिगन ने 4 साल में पहली बार ओहायो स्टेट से हार झेली थी। ये बहुत अहम है। कॉलेज फुटबॉल फॉलो करने वाले जानते हैं इसका महत्व। ओहायो स्टेट से हार के बाद मिशिगन यूनिवर्सिटी के फुटबॉल प्रोग्राम की स्थिति बदली थी। वे बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ठीक थे और ऐसा लग रहा था कि मूर कम से कम एक और सीजन मिशिगन के हेड कोच रहेंगे। और यही वजह थी कि 10 तारीख को उनकी बर्खास्तगी की घोषणा एक बड़ा झटका थी। ऐसा लगा जैसे ये अचानक ही हो गया। स्कूल ने कहा कि जांच में पता चला कि उन्होंने एक महिला कर्मचारी के साथ अनुचित संबंध बनाए जो करीब 2 वर्षों से उनकी कार्यकारी सहायक थी। इसलिए उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। आप थोड़ी देर में बॉडी कैम वीडियो में पुलिस अधिकारियों के सामने मूर की स्वीकारोक्ति सुनेंगे। ये चौंकाने वाली कहानी उस दिन खेल जगत की सबसे बड़ी खबर बनी। उसके तुरंत बाद खबर आई कि शेरॉन मूर शायद मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुजर रहे हैं। शेरॉन मूर की पत्नी की तरफ से 911 पर कॉल आई। ये रहा वो ऑडियो। 911, आपात स्थिति कहाँ है? ओह, मुझे ज़रूरत है। मेरा मेरा पति, मुझे डर है कि मेरा पति खुद को नुकसान पहुंचा सकता है और मुझे आपकी ज़रूरत है। क्या आप उसका फ़ोन ट्रैक नहीं कर सकते? ठीक है, आपको क्यों लगता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था। ठीक है, उन्होंने खास तौर पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ है? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, वो कहाँ थे? उन्हें अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था। ओह, वो संकट में है, मैंने उसे बताया।
मैंने उसे बताया कि मैं उसे प्यार करती हूँ और मुझे चाहिए कि वो घर लौट आए, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसने कहा था कि वो किसी हाईवे पर है। फिर उसकी पत्नी उस व्यक्ति का नाम लेती है जिसे उस समुदाय में, खेल जगत में और मिशिगन राज्य में बहुत से लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो कहाँ काम करता है? वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में काम करता है। कहाँ पर खास तौर से, क्या आपको पता है? जैसे अस्पताल में या साउथ स्टेट स्ट्रीट पे? नहीं, फुटबॉल सिम्बा हॉल 1200 साउथ स्टेट स्ट्रीट। उसका नाम शेरॉन मूर है। लेकिन 10 दिसंबर को शेरॉन मूर के बारे में कथित तौर पर 911 पर कॉल करने वाला वो अकेला व्यक्ति नहीं था। एक और कॉल आई थी जिसमें एक महिला ने खुद को मूर की अब पूर्व कार्यकारी सहायक की वकील बताया था। उसी सहायक का मूर के साथ अनुचित संबंध था और जो उसकी नौकरी से निकाले जाने का मुख्य कारण बनी थी। उसने कथित तौर पर अपनी वकील को फोन किया, जिन्होंने 911 पर कॉल की, और ये उसका ऑडियो है। मेरी क्लाइंट में अभी उसे वहां छोड़कर आई हूँ। उस पर अभी एक आदमी ने हमला किया है, जिसकी शिकायत हमने उसके द्वारा परेशान किए जाने के लिए मिशिगन विश्वविद्यालय में की थी। उसके घर में चाकू लेकर शेरॉन मूर था, जो मिशिगन विश्वविद्यालय का फुटबॉल कोच है। वो वहां आकर हमला और धमकी दे रहा था। वो मुझसे फोन पर रो रही थी, कृपया जल्दी पहुंचे। तो पुलिस कैंपस के बाहर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर दौड़ रही थी। क्या आपको पता है उसे चोट लगी है? मुझे नहीं लगता वो घर में है। मैंने उसे दरवाजा लॉक करने को कहा। उसने कॉल करे चिल्लाया। उसका फोन नंबर क्या है? उसका फोन नंबर क्या है? मुझे चोट लगी है। उसकी उसका फोन नंबर। हाँ, वो उसे कई सालों से परेशान कर रहा है। हम मिशिगन विश्वविद्यालय के जनरल काउंसिल ऑफिस में शिकायत कराए हैं। उन्होंने सुरक्षा की पेशकश की, लेकिन उसे पहले ही बता दिया गया था। वो अपनी चीजें कार में रख रही थी जब वो पास आया और हमला करने की कोशिश की। उन्हें पता है उसके साथ क्या हो रहा है और लगता है वे उसे ढूंढ रहे हैं। मैंने जनरल काउंसिल के मोबाइल पर भी कॉल किया है ताकि उन्हें आपकी सुरक्षा के लिए वहां शामिल किया जा सके, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। पुलिस का आरोप है कि मूर महिला के अपार्टमेंट में उससे अपनी नौकरी से निकाले जाने का दोष लगाने गया था। उनका कहना है कि उसने मक्खन काटने वाले चाकू से अपनी जान लेने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस मूर को उसकी एसयूवी में मिलती है। वह एक पार्किंग लॉट में है और अधिकारी वाहन के पास आते हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने बंदूकें निकाल रखी हैं और आप पुलिस को आदेश देते हुए चिल्लाते हुए सुन सकते हैं। मैं याद दिला दूं, ये तब हुआ जब उन्हें मिशिगन विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम की अगुवाई से हटाए जाने के कुछ घंटे बाद ये देखना वाकई एक अविश्वसनीय दृश्य है। खिड़की बंद रखें, कार में ही रहें और वहीं रुकें। हम आपके पास आएंगे, ठीक है? हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं, ठीक है? अपने हाथ खिड़की से बाहर निकालें। नहीं, इसे खुला रहने दें। हाथ ऊपर उठाएं, आप मुसीबत में नहीं हैं। हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। भाई, आप अभी भी जुड़े हुए हैं, बस हो गया, ठीक है? अरे किंग, हमें पूरा यकीन है कि हम उसके साथ हैं। तुम जेल नहीं जा रहे, ठीक है? हम भी नहीं जाएंगे। हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। मेट्रो ईस्ट पे पकड़ा गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम 2 जोड़ी लें तो ठीक रहेगा। हम आपको और जगह देंगे सर। आपकी पत्नी का नाम क्या है? केली। वो कौन सी गाड़ी चलाने वाली हैं? कौन सा रंग? ठीक है। क्या मैं आपकी कार में जा सकती हूँ सर? क्या हम पैदल मेरी कार तक जा सकते हैं? क्या मैं आपकी कार बंद कर दूं सर? तो मूर अपने एसयूवी से शांति से बाहर आता है। उसके हाथों में हथकड़ी लगी है। वह सहयोगी लगता है और इसी समय अधिकारी उसे एक पुलिस गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में बैठाते हैं और आप देख सकते हैं कि शेरॉन मूर बेहद भावुक हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आप वापस जाएं? आप चाहते हैं कि मैं आपको मिस्टर मूर कहूं
या शेरॉन या कुछ और? ठीक है, तो क्या शेरॉन ठीक है? शेरॉन तो इसके अलावा हमारे पास अवैध प्रवेश और हमला के लिए कुछ आपराधिक आरोप भी हैं। तो हमला, मैं घूम रहा था, मुझे पता है मैं वहां नहीं था। ऑफिसर एस्कोबार सख्ती से बात कर रहे थे। तो हम उसके कॉल करने के बाद कॉन्डो गए। मैं फिर कह रहा हूँ, वहां नहीं था। तो ऑफिसर एस्कोबार के पास उस कहानी का हिस्सा है। इससे पहले कि हम कुछ करें, जैसा मैंने कहा, आप उन आरोपों में गिरफ्तार हैं। हमारे पास एक अच्छा दोस्त। रुको, वो मेरी जिंदगी में है यार। रुको, मैं समझता हूँ यार, ये तनावपूर्ण है। मैं खुद को तुम्हारी जगह नहीं रख सकता। बस जल्दी से। किसी भी सवाल का जवाब देने या कोई बयान देने से पहले मिस, अपने अधिकारों को पूरी तरह समझ लें। आपके पास चुप रहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगी उसे आपके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको वकील से बात करने और पूछताछ में उसके साथ रहने का अधिकार है। अगर आप वकील रखने का खर्च नहीं उठा सकते तो अगर आप चाहें, सवाल पूछने से पहले आपके लिए एक वकील नियुक्त किया जाएगा। आप किसी भी समय इन अधिकारों का उपयोग करने का फैसला कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब देने या कोई बयान देने से इनकार कर सकते हैं। क्या आप ये अधिकार समझते हैं जैसा मैंने बताया? हाँ। तो फिर से हमारे पास सिर्फ उसकी बयानात हैं। मैं वहां नहीं था और उस जगह से बात नहीं की जहां अधिकारी एस्कोबार थे। इसे और इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए क्या आप अब हमसे बात करना चाहेंगे? हाँ ठीक है। ओ, जैसे कि मैंने कहा, मैं वहां नहीं था। ऑफिसर एस्कोबार वहां थे। हमें एक कॉल आई थी कि आप घर पर थे और आपको वहां नहीं होना चाहिए था। क्या आप बता सकते हैं कि आज क्या हुआ? हाँ, मैं गया था। आज नौकरी से निकाला गया और मुझे ठीक ठीक पता है कि क्या हुआ। तो मुझे नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि मेरा उसके साथ एक रिश्ता था, दुर्भाग्यवश, जो मेरी शादी के बाहर हुआ और मैं उससे छुटकारा पा चुका था। मैं उसे नौकरी से निकालना चाहता था, लेकिन मैं नहीं छोड़ सका क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो मुझ पर मुकदमा करेगी। मैंने अपनी असिस्टेंट को नौकरी से नहीं निकाला, तो ये चलता रहा। ये कुछ समय पहले हुआ था। ये हो गया। दूसरी महिलाओं और लोगों से जुड़ी कई बातों की जांच हो रही है जो कभी हुई ही नहीं थी। उन्होंने पता लगाया कि मुझे वार्ड के ऑफिस में बुलाया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। मैं उसके घर गया, उसके घर पर गया। मैंने उसे छुआ नहीं, मैंने उस पर हाथ नहीं रखा, मैंने उस पर हमला नहीं किया या उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। मैं गुस्सा हो गया और फिर मैंने चिल्लाया, लेकिन मैंने उसे किसी भी तरह, किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से छुआ नहीं। मैं बाहर गया, कार ली और चला गया। वहीं आपने मुझे पाया। और मैं ऐसा नहीं था, किसी ने मुझे कभी नहीं बताया कि वहां मत जाओ। ऐसा नहीं था कि अरे उससे मत मिलो, ये मत देखो, क्योंकि मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा था। तो पहले स्कूल में एक जांच चल रही थी और जैसे उसकी स्थिति और तुम्हारी स्थिति की वजह से। हाँ। आज तुम्हें नौकरी से निकाला गया और वार्ड के साथ मीटिंग थी। हाँ। उस मीटिंग के बाद क्या तुम्हारा उससे संपर्क हुआ या सीधे उसके पास गए? मैंने कॉल करने की कोशिश की। तो जब तुम घर पहुंचे तो तुमने उसे कॉल करने की कोशिश की। वो कहाँ थी? वो ठीक रसोई में थी। और फिर वो चली जाती है। मेरा एक सवाल है, आप घर में कैसे आए? दरवाजा खुला हुआ था। तो बस घर आ गए, अंदर चले गए और जैसे घर की चाबी ले ली? नहीं, दरवाजा बस खुला हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खुला हुआ था। तो आप घर में जाते हैं और वो रसोई में मिलती हैं। हाँ। रसोई में होने वाली बातचीत। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? और वो कहती है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्या? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो? वो कहती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, दूर जाओ, पुलिस बुला रहा हूँ। और मैं चला गया। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि उसका किचन कैसा दिखता है। मैं इसे बिल्कुल ठीक बता सकता हूँ। वो हार गई। मैं घर में घुसता हूँ जहाँ किचन लिविंग रूम से जुड़ा है। वहाँ एक काउंटर है, जैसे एक आइलैंड है। एक आइलैंड है, वो वहीं है। फिर वहां से चली जाती है और बैठक वाले हिस्से में चली जाती है, जबकि मैं कहीं नहीं पहुंच पाता, उसके करीब भी नहीं हूँ। उससे दूर रहो, क्योंकि मैं किसी तरह की हाथापाई नहीं चाहता। मैंने कभी किसी औरत को छुआ नहीं है।
मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे मन में बहुत इज्जत है और मेरी 3 बेटियां हैं। हमारी बातचीत के बाद मैं वहां से चला गया। मैंने उसे छुआ भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, बस हम एक दूसरे पर चिल्लाए। लेकिन मैंने उसे छुआ नहीं, मैंने उस पर हमला नहीं किया। तो सब कुछ सिर्फ मौखिक था। सब कुछ मौखिक था। 100% क्या उसके साथ कोई धमकी दी गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिस्थितियों को समझते हुए क्या ऐसा कुछ था जैसे कि आप जानते हैं जो उसने किया उसके कारण कोई भी प्रकार की नहीं? बिल्कुल नहीं। तो मूल रूप से आप जो कह रहे हैं वो ये है कि आपकी बातचीत कुछ ऐसी थी जैसे कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, और वो आपको क्या जवाब दे रही थी? वो बस यही कह रही थी, जाओ जाओ, जैसे तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम यहाँ नहीं रह सकते। और तभी मैं गुस्सा हो गया, लेकिन मैं उसके पास कहीं भी नहीं गया। मैंने द्वीप पार नहीं किया। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, ना उसे छुआ, ना कभी किसी भी औरत को हाथ तक लगाया। फिर मैं वहां से चला गया। जब वो द्वीप से दूर जाती है, आप द्वीप के दूसरी ओर होते हैं। सर, वो लिविंग रूम जैसे हिस्से में जाती है, एक लिविंग रूम जैसा हिस्सा, और फिर वो अपना फोन देखने लगती है। और आपने उसका रास्ता कभी नहीं रोका। वो चली जाती है, आप रसोई में ही रहे। रसोई में। ठीक है। कैसे? मतलब क्योंकि एक रिश्ता हुआ था। मुझे नहीं पता कि आपका रिश्ता क्या है। मुझे आपकी निजी जिंदगी में नहीं पड़ना है। ये रिश्ता कितने समय तक चला? वो मेरी असिस्टेंट 2 साल से है, लेकिन मैं उसे 3 साल से जानता हूँ। 3 साल? और फिर ये सब, फिर से कहूँ तो ये सब कानूनी सवाल है, जैसे हालात के हिसाब से। ये मैं आपकी निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं ये मानूं कि ये एक अंतरंग रिश्ता था? हाँ। हमारे बीच एक समय पर अंतरंग रिश्ता था। हाँ, ठीक है। तो एक व्यावहारिक लेकिन ये कुछ सालों तक नहीं था, 2 या 3 साल, ऐसा नहीं था। तो उसने हमें बताया और ऑफिसर एस्किनबार से बात की। उसने कहा जब आप किचन में थे आपने 2 बटर नाइफ निकाली। यही बात। मैं बटर नाइफ्स वहीं छोड़कर चला गया। मैंने इसे उठाया और फिर चला गया। और तभी मैं गया, मैं निकला, अपनी कार में चला गया। तो आपने सिर्फ बटर नाइफ्स निकाली थी, कोई और चाकू नहीं निकाली? बस इतना ही। और जब आपके पास वो चाकू थी तो आपने उनसे क्या कहा था? क्या आपने कुछ ऐसा कहा था कि मेरा खून तुम्हारे हाथों पर है या मेरा खून तुम्हारा खून है? नहीं, मैंने उन्हें ऐसा नहीं कहा था। नहीं। आपने अभी भी ऐसा कहा? ओके, ठीक है। तो फिर क्या आपने रसोई से कोई और चाकू ली? आपने कौन सी चाकू उठाई थी? मक्खन लगाने वाली चाकू। ठीक है, तो सिर्फ मक्खन लगाने वाला चाकू। तो मेरे पास कैंची थी। कैंची मेरी कार में थी, तो वही मेरे पास थी कैंची। लेकिन मैंने उसकी ओर कुछ भी नहीं ताना, ना ही उसे छुआ या ऐसा कुछ किया। और तभी मैं वहां से चला गया। मैं गाड़ी चला रहा था, मैं खुद को नुकसान पहुंचाने जा रहा था। तो तुमने भी किया? तो आप सुन रहे हैं कि मूर उस शाम 10 दिसंबर को क्या आरोप लगा रहे हैं। अब उस पुलिस की गाड़ी की पिछली सीट पर पुलिस से बात करने से पहले और यहां हो रही गिरावट के बारे में सोचते हैं तो ये वाकई दुखद लगता है। वो बस वहां अकेले बैठा है और पुलिस से बात करने से पहले एक और व्यक्ति है जो शायद उसका दोस्त है या कोई करीबी है, जो पुलिस की गाड़ी में जाकर उसे सांत्वना देता है। इसे देखिए। कोच, How we doing? Okay. Top day. हमारे पास है। मुझे पूरी तरह पता है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहते यार। ये बहुत मेहनत करता है, मुझे पता है, तुम करते हो। मैंने इस जगह में पूरी जान लगाई, जबकि वे यहाँ रहना नहीं चाहते। मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो।
मुझे नहीं पता कि आपको क्या बताऊं कोच, लेकिन हम अभी भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है। अभी इसमें और मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ो भाई। ऐसा था जैसे हम सहज हो बेटे। वो बताते हैं कि क्या होगा और मेरे साथ ये कैसे होगा। मूर को दोबारा अस्पताल लाया जाता है जांच के लिए। पुलिस ने अस्पताल के अंदर जो हुआ उसकी विजुअल्स हटा दी हैं, लेकिन अभी भी उनके और अधिकारियों के बीच हुई बातचीत की ऑडियो मौजूद है। और तभी हम यहाँ एक वाकई चौंकाने वाला पल देखते हैं, क्योंकि वही पुलिस अधिकारी मूर से पुलिस गाड़ी के पिछले हिस्से में हुई घटना के बारे में सवाल कर रहा है। वो अस्पताल के कमरे में कोच से ईमानदारी से बात करता है, जिससे अधिकारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे मूर की याद आती है, इसलिए मैं जाने वाला हूँ। मैं यहाँ से अधिकारी एस्पर और सार्जेंट गैसवे के साथ जा रहा हूँ, ठीक है? तो जैसा कि मैंने कहा, हम इससे जुड़ नहीं सकते, है ना? लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मैं आपके साथ रोने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आपको इससे गुजरना ही होगा, है ना? जैसे बस यही पूरी स्थिति है। तो जो भी मदद मिल रही है वो लो, और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, मेरे जाने से पहले आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है? ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखना। क्या तुम मेरी हथकड़ी पकड़ना चाहोगे? कोई बात नहीं, ठीक है। उसने पूछा, आप एक के लिए डिस्चार्ज हैं? ठीक है, धन्यवाद। और कुछ? ठीक है। मैं कार हटा रहा हूं और ठीक हूं। शैरन मूर पर घर में तीसरे दर्जे की घुसपैठ, पीछा और बिना अनुमति प्रवेश का आरोप था। दिसंबर में गिरफ्तारी के 2 दिन बाद उन आरोपों पर उनकी पेशी हुई थी। 6 मार्च को मूर ने मिशिगन अभियोजकों के साथ प्ली डील की और 2 छोटे आरोपों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। घरेलू संबंधों में दूरसंचार उपकरण का गलत इस्तेमाल और अनधिकार प्रवेश मामूली अपराध हैं, और इस समझौते के तहत अभियोजक उन गंभीर आरोपों को हटा रहे हैं जिनका वह सामना कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार मूर के जेल जाने की संभावना नहीं है। हालांकि जिन आरोपों को उन्होंने स्वीकार किया है उनमें अधिकतम सजा 1 साल की जेल है, जबकि पहले उन पर 5 साल तक की सजा हो सकती थी। मूर को 14 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। अब जिस महिला के साथ मूर का कथित तौर पर यह अनुचित संबंध था, उसका नाम पेज शाइवर है। मूर के अभियोजकों से प्ली डील के बाद उन्होंने अपनी पहचान सार्वजनिक की और वकीलों ने पीपल मैगजीन को बयान जारी किया। इसमें कहा गया, एक पेशेवर हेड कोच और अधीनस्थ कर्मचारी के बीच शक्ति असंतुलन ने ऐसा माहौल बनाया जिसमें हमारी क्लाइंट ने खुद को दबाव में, भयभीत और निकल पाने में असमर्थ महसूस किया। ऐसा व्यवहार जो किसी भी कार्यस्थल पर कभी नहीं होना चाहिए, खासकर एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय में तो बिल्कुल नहीं। इसमें आगे कहा गया है कि शिवर के वकीलों ने दावा किया कि ये प्ली डील आपराधिक कदाचार की गंभीरता की पुष्टि करती है। शिवर के वकील ने डेट्रॉइट न्यूज को दिए एक अलग बयान में कहा कि विश्वविद्यालय नेतृत्व को इस संबंध की जानकारी थी, पर उन्होंने उनके मुवक्किल की सुरक्षा के लिए कार्रवाई नहीं की। मूर जिन आरोपों को मान रहे हैं उनमें 1 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इस महीने के अंत में सजा सुनाए जाने पर उनके जेल जाने की संभावना नहीं है। यही था ऑन द केस, जिसे लॉ एंड क्राइम ने प्रस्तुत किया है। हमें YouTube और Spotify पर सब्सक्राइब करें, और अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम कर रहे हैं। मैं ट्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार फिर मिलेंगे।